अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फिकार और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से, जहां कराची में डकैतों से तंग शहरियों ने खुद ही मुल्जिमान के खिलाफ असलहा उठा लिया। नाजमाबाद के ने लूट मार करने वाले 2 मुबैना डाकुओं पर फायरिंग कर दी। एनी शाहिद के मुताबिक शहरी ने मैट्रिक बोर्ड ऑफिस के करीब एक डाकू को मारा। दूसरा डाकू मोटरसाइकिल पर फरार हुआ। शहरी ने अपनी मोटरसाइकिल पर इसका ताक़ुब किया, चलती मोटरसाइकिल पर फायरिंग करके उसे भी मार दिया। डाकू की फायरिंग से राहगीर भी जख्मी हुआ। कराची में डाकू राज बरकरार है, खवातीन भी गैर महफूज हैं। गुलशन इकबाल में दुकान पर खरीदारी करने आई खातून से जबरदस्ती जेवरात उतरवा लिए गए। आराम बाग में दुकान पर काम करने कश खातून से चोर मोबाइल लेकर फरार हो गया। डकैतों को रमजान में भी चैन नहीं। शहर कायद में खवातीन गैर महफूज, लुटेरों ने तमाम हदें पार कर दी। गुलशन इकबाल 13D की निजी सोसाइटी में दुकान के अंदर खातून से लूट मार। वाक़े की वीडियो बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली। डाकू ने खातून को हिरासा किया, हाथ पकड़ कर बदतमीजी की और जबरदस्ती जेवरात भी उतरवा लिए। दोनों मुल्ज़मान ने चेहरे छुपाने की कोशिश की। डाकू लूट मार के बाद फरार हो गए। दूसरी जानिब आराम बाग में दुकानदार खातून से मोबाइल चोरी की वारदात हुई। CCTV मंजर आम पर आ गई। चोर ने मेहनत कश खातून को बातों में लगाया और काउंटर पर रखा खातून का फोन लेकर फरार हो गया। कराची में साल के दूसरे महीने फरवरी में भी चोरी, डकैती, भत्ताखोरी की वारदातें मुसलसल रिपोर्ट होती रही। 36 अफराद कत्ल भी कर दिए गए। पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बरकरार है। कराची में माह फरवरी के जराइम पर CPLC ने अदाद शुमार जारी कर दिए। इस महीने में शहरियों को 3773 मोटरसाइकिलों से महरूम किया गया। 195 गाड़ियां छीनी या चोरी की गयी। लोगों से 1402 मोबाइल फोन छीन लिए गए। अगवा बराए तावान का 1 केस, जबकि भत्ते के 4 वाकयात रिपोर्ट हुए। फरवरी में 36 अफराद को कराची में मुख्तलिफ वारदातों के दौरान कत्ल किया गया। जराइम के ये अदाद शुमार बता रहे हैं कि कराची में पुलिस की कारकर्दगी पर संगीन सवाल बरकरार हैं। कराची को जराइम से पाक करने के लिए इंतहाई मुअस्सर हिकमत अमली की जरूरत है। और नाजरीन, कराची में लूट मार की वारदातें थम ना सकी। PIB कॉलोनी में मुसल्लह ग्रुपों की लूट मार की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार मुसल्लह मुल्जिमान ने बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शख्स को गली में घेर लिया। फुटेज में मुल्जिमान को लूट मार करते देखा जा सकता है। मुल्जिमान 4 लाख रुपए से ज्यादा रकम लूट कर फरार हुए। मुल्जिमान ने मास्क से चेहरे को छुपाया हुआ था। PIB पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकिस्तानी लड़कियों की चीन स्मगलिंग का मामला मुनज़्ज़म ग्रोह बेनकाब हो गया। FIA इमिग्रेशन ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई करके लड़कियों को शादी का झांसा देकर चीन स्मगल करने वाले ग्रोह के 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया। शादी के नाम पर पाकिस्तानी लड़कियों की चीन में स्मगलिंग। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से 3 कारिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुल्जिमान ने लड़की को शादी के नाम पर मुलाजमत का झांसा देकर चीन स्मगल करने की कोशिश की। गिरफ्तार मुल्जिमान की शिनाख्त शोगाई उर्फ यूसुफ, अब्दुर्रहमान और नौमान के नामों से हुई। एक मुतासरा लड़की को भी हिरासत में लिया गया है। FIA ने कहा है कि मुनज़्ज़म गैंग में मुतादिद खवातीन भी शामिल है। मुल्जिमान लड़कियों को चीनी शहरियों के साथ शादी पर आमादा करते थे। मुल्जिमान लड़कियों का डाटा अब्दुर्रहमान और मोहम्मद नौमान नामी एजेंट्स को देते, जो चीनी एजेंट पाउल के साथ साजबाज करते थे। पाउल नामी एजेंट भारी रकम के एवज चीनी क्लाइंट का बंदोबस्त करता। मुल्जिमान ने मुतासरा लड़की की वालिदा से 10 लाख में मामलात भी तय किए। मुतासरा लड़की की वालिदा को 1.5 लाख रुपए की अदायगी भी की गई थी। लड़की से 10 लाख रुपए उधार लेने का स्टाम्प भी कराया गया था। तो DI खान के इलाके बगवानी शुमाली में 12 साल बच्ची को जबरदस्ती बन्नी करने का वाकया। बच्ची को बन्नी करने पर वालिद ने दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। पहाड़पुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुल्जिम गुलाम फरीद को गिरफ्तार कर लिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। DPO साहबजादा सजाद अहमद ने वाक़े का नोटिस लेते हुए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया है। SP पहाड़पुर के मुताबिक मुल्जिमान ने पहले भी मरहूम आदिल से 6 लाख तावान वसूल किया था। तो दूसरी जानिब वफाकी वजीर खेलदास को हिस्तानी का इस्तकबाल करना शहरियों को महंगा पड़ गया। वफाकी वजीर इस्लामाबाद से कराची पहुंचे तो एयरपोर्ट पर पार्टी वर्कर्स और दोस्तों ने इस्तकबाल किया। उसी दौरान एयरपोर्ट पर मौजूद जेब कतरों ने अपना काम दिखा दिया। 30 से ज्यादा अफराद को कीमती अशिया से महरूम कर दिया गया। जेबें कटने के बाद मुतासरीन शिकायत दर्ज करवाने एयरपोर्ट थाने पहुंच गए।
तो खबर देंगे आपको अटक से, जहां पर 12 साला बच्ची का सौतेले बाप ने 70 साला शख्स से जबरदस्ती निकाह करवा दिया। बच्ची से जबरदस्ती शादी कराने पर निकाह खास समेत 10 अफराद पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बच्ची के बाप और दूल्हे समेत 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि पुलिस के मुताबिक निकाह रजिस्ट्रार फरार हो गया है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और नाजरीन, अब जिक्र एक ऐसी बेटी का जो अपने बाप पर कुर्बान हो गई। जिगर के टुकड़े ने जिगर देकर बाप को नई जिंदगी तो दी, लेकिन अपनी जिंदगी का चिराग गोल कर बैठी। रानीपुर की 20 साला मुकद्दस ने इसार, वफा और कुर्बानी की ऐसी मिसाल कायम कर दी। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। बिल्कुल ठीक ठाक थी, जिगर देने के बाद वापस रिटर्न हुई नहीं। बाप और बेटी की ये यादगार तस्वीर ऑपरेशन से चंद लम्हे पहले की है, जब बाप के चेहरे पर इत्मीनान और बेटी खुश थी। बेटी को उम्मीद थी कि वालिद को जिगर देकर इन्हें एक बार फिर सेहतियाब होता देख पाएगी, लेकिन इसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। गंबट के गिम्स अस्पताल में पेवंदकारी हुई, ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन जरा सी गफलत ने 20 साला डोनर मुकद्दस को मौत की नींद सुला दिया। बिल्कुल ठीक ठाक थी, जिगर देने के बाद जिगर दिया है, उसके बाद जैसी कंडीशन थी वापस रिटर्न हुई नहीं। वहाँ 3-4 दिन बातें इन्होंने यही चलाई कि अभी बेहतर हो जाएगी, अभी बेहतर हो जाएगी। लास्ट टाइम इन्होंने कर दिया कि भाई आप अपनी बच्ची को आओ ले जाओ, ये हमारे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ ना हो। वुरसल ने इल्जाम लगाया है कि डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाइस मुकद्दस जान की बाजी हार गई। बेटी की हालत गैर होने पर भी डॉक्टर्स कहते रहे बच्ची ठीक हो जाएगी। बेटी की मौत का सुनकर बीमार बाप की भी तबीयत खराब हो गई। डायरेक्टर गिम्स डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी कहते हैं वाक़ये का इल्म नहीं, 200 ऑपरेशन में से एक ऐसा हो जाता है। बाप बेटे की लड़ाई में बीच बचाव कराने की कोशिश जानलेवा साबित हुई। सवाबी में साबिक सेनेटर मुश्ताक खान के भाई शकील खान कत्ल कर दिए गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। खुलूस नीयत से कदम बढ़ाया मगर अपना ही खून बहाया। पड़ोस की लड़ाई खत्म कराने की कोशिश शकील खान का खात्मा कर गई। मकतूल जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक खान के भाई थे। वाक़या सवाबी के इलाके खालू खान में पेश आया, जहां मुलजिम कामरान ने घर के अंदर फायरिंग करके अपने वालिद गौहर वल्द सुल्तान महमूद को कत्ल किया। सुलह सफाई के लिए आने वाले शकील खान भी गोलियों की जद में आ गए। DPO सवाबी ने मुलजिम को नशे का आदी और जहनी मरीज करार दिया। कत्ल का मुकदमा मकतूल के भाई रियाज अहमद की मुद्दईयत में दर्ज कर लिया गया। कामरान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी है। दूसरी जानिब भाई की मौत पर अमीर जमात इस्लामी ने मुश्ताक खान से इजहार ताज़ियत किया। हाफिज नईमुर रहमान ने वाक़े की मजम्मत करते हुए मुलजिम को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा किया। खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जिसके मियां अस्पताल में इंजेक्शन का रिएक्शन, खातून जान की बाजी हार गई। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मियां अस्पताल में 16 मरीजों को इंजेक्शन का रिएक्शन हुआ है। एक मरीजा चल बसी, एक मरीज वेंटिलेटर पर है, 14 मरीज जेर इलाज हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव मियां अस्पताल हारून हामिद और MS डॉक्टर एहतशाम हंगामी तौर पर मियां अस्पताल पहुँच गए। वाक़े की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी गई। तो चीनी में महंगाई की कड़वाहट घोल दी गई। फलों और सब्जियों के निर्ख भी 7वें आसमान पर पहुंच गए। गरा फरोशों की मनमानियां जारी हैं। सरकारी निर्खनामे सिर्फ कागजों तक महदूद होकर रह गए। महंगाई, हाय महंगाई, अवाम की दुहाई। शहर कायद में मुनाफाखोर रमजानुल मुबारक में दोनों हाथों से शहरियों को लूटने लगे। रमजान से कबल 140 रुपए किलो मिलने वाली चीनी अब 170 रुपए में बेची जाने लगी। शहरी दुहाई दे रहे हैं कि कमिश्नर कराची इंतजामिया के अफसर के आने पर ही अशिया सरकारी नरखों पर बेची जाती हैं। उनके जाते ही मनमानी कीमत वसूल की जाती है। फलों के दाम भी ऐसे बेलगाम हैं कि शहरी सिर्फ सब्र के फल खाकर ही गुजारा कर रहे हैं। हुकूमत जो कहती रहती है कि ना महंगाई पे रमज़ान में कंट्रोल होएगा, मगर किसी हद तक कंट्रोल नहीं है। हर चीज़ जो मतलब सस्ती होनी चाहिए थी ना और महंगी होती जा रही है। जैसे ही यहाँ पे रमज़ान आएगा तो यहाँ पे जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं, माफिया, वो एक्टिव हो जाती है और रेट्स बढ़ जाते हैं। महंगाई उठी है, रमज़ान गुजर जा, रमज़ान गुजरी जाना है, महंगाई जो है उधर गया। हम लोग गरीब तो फिर लेने तो लेने। महंगाई तो देखें जी, हम मतवस्त लोग हैं, महंगाई का हमें पता है कि हमारे वाइट कॉलर लोग हैं हम,
तो बचा खुचा जो खा लिया। रमजान से कबल 100 रुपए फी किलो मिलने वाला खरबूजा अब 130 से 150 रुपए किलो है। बचत बाजार में भी शहरियों की बचत नहीं हो रही। आईसीसी के भारतीय सरबराह जय शाह अपने ओहदे का पास न रख सके। खेल की आलमी गवर्निंग बॉडी का हेड होने के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में सरेआम भारत को सपोर्ट करते रहे। जय शाह की बचकाना हरकत से खेल का वकार मजरूह हुआ। और नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में कोई भी कीवी बल्लेबाज तेजी से रन्स में इजाफा नहीं कर सका। भारतीय बॉलर्स ने उम्दा लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करते हुए हरीफ टीम की इनिंग्स को 251 रन्स पर महदूद किया। कीवी बल्लेबाजों ने मद्दे मुकाबल बॉलर्स के हाथों किस तरह विकेटें गंवाई, आपको दिखाते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय बैटर्स की किस्मत का सितारा अरूज पर रहा। कभी उनके कैचेस पकड़ने में कीवीज नाकाम रहे तो कभी बॉल ने महफूज रास्ते से अपनी राह ली। मिलने वाले चांसेस का फायदा उठाने में नाकामी ने ब्लैक कैप्स की मुश्किलात और भी बढ़ा दी। दुबई में खेलकर भारत ने इवेंट का पूरा फायदा उठाया। आईसीसी और जय शाह एक ही हैं। साबिक क्रिकेटर तनवीर अहमद की बॉल की खुसूसी ट्रांसमिशन खेल का जनून में गुफ्तगू। कहा कि 2023 में एशिया कप दुबई में हुआ, किसी बोर्ड ने भारत पर तनकीद नहीं की। क्रिकेट एक्सपर्ट फवाद मुस्तफ़ा ने कहा कि भारत को जो टीम हरा सकती थी वो न्यूजीलैंड थी। मैं तो वही महसूस कर रहा हूँ जो मैं पहले दिन से बोल रहा था कि इन्होंने पूरा एडवांटेज उठाना है। दुबई में सिर्फ खेल के वो उनको एडवांटेज मिला। जय शाह की पूरी कोशिश थी, आईसीसी और जय शाह एक ही है, पूरी कोशिश थी ऐसी पिचेस बनाना जहाँ पे इनके स्पिनर्स को फ़ायदा हो। 2023 का एशिया कप हुआ, कहाँ हुआ? दुबई में। दुबई सारी टीमें वहाँ पे थी, किसी ने कोई बात बोली नहीं कि जी इंडिया वहाँ इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, दूसरे कुछ नहीं कर रहे, अफगानिस्तान कुछ नहीं कर रहा, या पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, तो श्रीलंका कुछ नहीं कर रहा, तो फलाना कुछ नहीं कर रहा। किसी ने कोई बात नहीं की। क्यों? सब टीमें वहाँ थी। सही, सब टीमों के पास वही अपॉर्चुनिटी थी जो इंडिया के पास थी। मुझे लग रहा था कि अगर कोई टीम हरा सकती है वो न्यूजीलैंड होती। न्यूजीलैंड काफ़ी बेहतर जा रही थी। एक तो वो फिलिप वहाँ से जो आउट हुए वो चीज़, और यही अगर 280 होते तो शायद मुख्तलिफ होता। और साथ आज जो रोहित खेले हैं उन्हें अंदाजा था कि मैच कहां तक जाएगा, किस तरह से होगा। शुरू से आते एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। पाकिस्तानी ओपनर साइम अयूब का रीहैब जारी है। उन्होंने फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है। साइम अयूब ने इंजरी के शिकार टखने को मजबूत करने के लिए मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस की हैं। नौजवान पाकिस्तानी ओपनर जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच के दौरान टखने की इंजरी का शिकार हो गए थे। रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही कोट डीजी में तालपुर क्रिकेट ग्राउंड में रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। अफ्तारी के बाद खेल का मैदान की रौनकें बढ़ जाती हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं इस हवाले से गुलामुल्लाह सयाल। आपको बता रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होते ही कोट डीजी में तालपुर क्रिकेट ग्राउंड में रमज़ान नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ हो चुका है और इफ्तारी के बाद खेल का जो मैदान होता है उसकी रौनकें बढ़ जाती हैं। इस हवाले से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं गुलामुल्लाह सयाल। रमज़ानुल मुबारक में क्रिकेट का जुनून उरूज पर है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट जोश जज्बे के साथ जारी। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट में 50 से ज्यादा टीमें शरीक हैं। हर मैच में सनसनीखेज मुकाबले। खिलाड़ी इफ्तार के बाद ग्राउंड पहुंचना शुरू हो जाते हैं। क्या टूर्नामेंट होनी चाहिए, एंजॉय भी करते हैं। उसके बाद इफ्तार के बाद यहाँ पे फौरन आ जाते हैं। हमारा रोज़ा भी अच्छा निकल जाता है और बहुत ही अच्छी एक्टिविटी हो जाती है। नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर ने कहा, रमज़ानुल मुबारक में क्रिकेट के मैदान सजाने का मकसद नौजवानों को मंशियात और दीगर बुराइयों से दूर रखकर मस्बत सरगर्मियों में मशगूल रखना है। और हमने ये सोचा कि जो हमारे नौजवान हैं वो काफ़ी ऐसे मंशियात में इसमें वो काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे, तो हमने उन बच्चों को जो है एक एनवायरनमेंट दी है गेम्स की। फुल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट न सिर्फ एक खेल है बल्कि एक मिशन भी है। मुंतज़मीन ने इस कामयाब इवेंट पर खुशी का इजहार करते हुए यकीन दिलाया है कि ऐसे टूर्नामेंट्स का इनेकाद जारी रहेगा। गुलामुल्लाह सयाल, बोल न्यूज़, खैरपुर। तो आपको बताएं कि सरगोदा में नौजवानों ने रोज़ेदारों को सहरी पर नींद से बेदार करने और मुस्तक अफराद को सहरी और अफ्तारी कराने का बेड़ा उठा लिया है। नौजवान स्पीकर हाथ में उठाए सरगोदा की मुख्तलिफ गलियों में निकल पड़े। मज़ेदार पकवान से तवाज़ो भी की। मोहम्मद सुलेमान मौज़िम की रिपोर्ट देखिए। रोज़ेदारों, सहरी का वक्त हो चुका है, उठो और सहरी कर लो। रोज़ेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, बर्तन लेकर
शहरी ले जाए। सरगोदा के नौजवानों की बड़ी काविश। मुस्तहकीन के लिए नौजवानों ने सहरी और इफ्तार पर पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम किया। सहरी में मोटरसाइकिल पर सवार नौजवानों ने स्पीकर हाथ में उठाकर लोगों को नींद से बेदार किया। रोजेदारो, अल्लाह नबी के प्यारो, उठो, रोजा रखो, सहरी पकी पकाई ले लो। नौजवानों ने सहरी के लिए पाए, निहारी और गर्मा गर्म नान मुस्तहकीन में तकसीम किए। रोजेदारों के लिए इफ्तारी में भी खास एहतमाम किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल से हम मुसलसल सहरी और अफ्तारी का काम कर रहे हैं। इसमें से हमने दूसरे रोज़े राशन पैक तकसीम किए थे तकरीबन 150 के लगभग। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम मज़ीद इस काम को बेहतर बनाएंगे और अपने जितने भी डोनर्स हैं उनका हम दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ख़वातीन नौजवानों की काविश खूब सराहा। जिस सबको रोज़ाना देते हैं इस टाइम सहरी, सब गरीबों को देते हैं, जिस जिसको देते हैं सबके मुँह से ये दुआ निकलती है, अल्लाह सबको तौफीक दे। सरगोदा के शहरियों ने नौजवानों के इकदाम की तारीफ की। कैमरामैन शाहिद जियाला के साथ मोहम्मद सुलेमान मुअज्जम, बोल न्यूज़ सरगोदा। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी आज कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का एक निकाती एजेंडा जारी कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से मुश्तरका इजलास के एजेंडे के मुताबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। एजेंडे के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास दोपहर 3 बजे होगा। टेक्नोलॉजी के फ़रोग और डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए ताउन कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म की नौजवानों को ICT ट्रेनिंग से मुतालिक जायज़ा इजलास में गुफ्तगू। इजलास में नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत नौजवानों को ICT ट्रेनिंग से मुतालिक जायजा इजलास में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के वफ्द की शिरकत। नौजवानों को डिजिटल महारतों से आरास्ता करने के मुख्तलिफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। गुज़िश्ता साल चीन में हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के साथ तय मुआहिदों पर अमल दरामद का जायजा भी लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि टेक्नोलॉजी के फ़रोग डिजिटल इनकलाब में नौजवानों का कलीदी किरदार है। हुकूमत नौजवानों को जदीद महारतों से लैस करने के लिए ताउन कर रही है। हुआवे ट्रेनिंग प्रोग्राम से नौजवानों को रोजगार के हुसूल में मदद मिलेगी। हुआवे टेक्नोलॉजीज़ के वफ्द ने पाकिस्तान में जदीद तरबियती प्रोग्राम के अज़म का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग में बताया कि 3 लाख पाकिस्तानी नौजवानों को ऑनलाइन तरबियत फराहम की जाएगी। ICT ट्रेनिंग पोर्टल का बाकायदा इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने ICT ट्रेनिंग मंसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ पेशावर को अहमियत दें। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा ने हमेशा पार्टी और कायद के शाना बशाना हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। रहनुमा मुस्लिम लीग नून अरबाज खिजर हयात ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत लिख दिया। कहा पेशावर से कम पार्टी के हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की तरफ तवज्जो दे। नून लीग KP ने हमेशा चैलेंजेस का डट कर मुकाबला किया। लीगी रहनुमा अरबाब खिजर हयात ने वज़ीर-ए-आज़म के नाम खत लिख दिया। नून लीग के सूबाई एडिशनल सेक्रेटरी इत्तलात ने वज़ीर-ए-आज़म से पेशावर को अहमियत देने की दरख्वास्त कर दी। खत में कहा नून लीग KP ने हमेशा पार्टी और कायद के शाना बशाना हर चैलेंज का डट कर मुकाबला किया। जनरल मुशर्रफ के इक़दाम की मज़म्मत भी पेशावर से शुरू हुई थी। अदलिया की आज़ादी हो या जमहूरियत की बहाली, कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। पेशावर को PTI का गढ़ समझा जाता है और उन्हें शिकस्त देना बड़ी कामयाबी है। क़यादत और वफाक का हाथ सर पर रखा जाए तो मज़ीद कामयाबियाँ भी हासिल कर सकते हैं। पेशावर से कम अज़ कम 2 पार्टी के 2 सरकर्दा रहनुमाओं को वफाक की नुमाइंदगी दी जाए। पोर्ट कासिम अराज़ी स्कैंडल की तहकीकात के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। सेनेटर फैसल वावडा ने पोर्ट कासिम अथॉरिटी की कीमती ज़मीन औने पौने दाम दिए जाने का इंकशाफ किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक पोर्ट कासिम अथॉरिटी की ज़मीन छोटे और दरमियाने इंडस्ट्रियल पार्क के लिए दी गई। ज़मीन की लेजिंग में माली बेज़ाब्तियों की तहकीकात 3 रुकनी कमेटी करेगी। चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म इंस्पेक्शन कमीशन IP और FIA के डायरेक्टर्स कमेटी का हिस्सा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कमेटी को खुसूसी टास्क भी सौंप दिया गया है।
पाकिस्तान और IMF मिशन के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ आज से होगा। इन मुज़ाकरात में नए माली साल के बजट पर बातचीत होगी। इसके अलावा मौशी अहदाफ पर भी मुशावरत की जाएगी। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते ही मुकम्मल हो जाएंगे। IMF मिशन मुज़ाकरात के बारे में इब्तिदाई बयान भी जायजे के अख्तिताम पर जारी करेगा। मौसम की बात करें तो मार्च में मौसम की अदा सबसे जुदा। KP से मुतालिक PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। बारिशों का सिस्टम 16 मार्च तक जारी रहेगा। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई है, जबकि लाहौर में मौसम खुश्क रहेगा। कराची में गर्मी ने एंट्री दे दी है। मुल्क में मौसम के निराले रंग। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश की पेशगोई। बारिश का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। लाहौर समेत पंजाब भर में खुश्क मौसम का सिलसिला जारी है। दर्जा हरारत में भी खुश्क मौसम की वजह से बतदरीज इजाफा हुआ है। पीर को लाहौर समेत पंजाब के बेशतर अजला में बादल रहेंगे, लेकिन बारिश के इम्कानात कम हैं। खैबर पख्तूनख्वा से मुतालिक PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बारिश का सिलसिला 16 मार्च तक जारी रहेगा। इस दौरान अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया गया है। शहरियों को हिदायत की गई है कि बारिश के दौरान बोसीदा मकानात और बिजली की तारों से दूर रहें। दूसरी जानिब कराची में मामला बिल्कुल उलट है। तपती धूप ने गर्मी की शिद्दत बढ़ा दी। शहर का दर्जा हरारत दोपहर के वक्त 39 से 40 डिग्री तक रहा। गर्मी की ये लहर 12 मार्च तक बरकरार रहेगी। और अब खबर शामिल करेंगे तौहीन मजहब को रोकने के हवाले से 15 मार्च इस्लामोफोबिया के दिन को यौम तहफ़्फ़ुज़े नामूसे रिसालत के तौर पर मनाया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान, वज़ारत मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी ने 15 मार्च को नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर पर मनाने का मुरासा जारी कर दिया। अवाम में तौहीन मजहब के मुतनाज़ मवाद को रोकने के हवाले से आगाही मुहिम चलाने की सिफारिशात सूबाई सेक्रेटरी मजहबी उमूर औकाफ पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान को जारी कर दी गई। उम्मीद है कि सदर ज़ेलेंस्की मादनी मुआहदे पर दस्तखत के लिए वापस आएंगे। टैरिफ इसलिए आयद कर रहे हैं कि हमें हमारे पैसे वापस मिल जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका को दुनिया के हर मुल्क और हर कंपनी ने लूटा। वक्त के साथ साथ टैरिफ में मज़ीद इजाफा कर सकते हैं। हमने फ़ौजी मुदाखलत की तो ये ईरान के लिए ख़तरनाक होगा। ईरान के साथ बातचीत को तरजीह देंगे। ईरान से निपटने के 2 तरीके हैं, एक फ़ौजी, दूसरा मुआहदे के ज़रिए। ईरान को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते। ईरानी शानदार लोग हैं। तो चीनी साइंसदानों ने नया प्रोटोटाइप सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर मुतारिफ करवा दिया है। माहिरीन ने दावा किया है कि प्रोसेसर्स के बिल्कुल नए दौर की बुनियाद रखेगा। यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के मुहक्किकीन का कहना है कि ये क्वांटम कंप्यूटर इस वक्त दस्तयाब तेज़ तरीन सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से काम करता है। दुनिया भर के साइंसदान ऐसे क्वांटम कंप्यूटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो ऐसे काम अंजाम दे सके जो रिवायती कंप्यूटर्स के लिए नामुमकिन समझे जाते हैं। USTS के नए क्वांटम कंप्यूटर ज़ूचोंग G3 को गूगल के अक्टूबर 2024 में शाया करदा ताज़ा तरीन नताइज से 6 ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स मुअस्सिर पाया गया है। कराची से खबर शामिल करेंगे, जहां गवर्नर हाउस में इत्तेहादे रमज़ान के तहत 8वीं इफ्तार और डिनर की रूह परवर महफिल। मुख्तलिफ जामियात के फैकल्टी मेंबरान, तलबा समेत लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की है। गवर्नर सिंध ने तलबा और दीगर लोगों का गवर्नर हाउस में खैर मकदम किया और साथ इफ्तारी भी की। तो साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ ने अपने क्रिकेट करियर पर किताब लिखने का ऐलान कर दिया है। राशिद लतीफ़ के मुताबिक किताब लिखना शुरू कर दी है। किताब में मैच फिक्सिंग से मुतालिक बड़े इंकशाफात करूँगा। उनका कहना है कि 90 की दहाई में पाकिस्तान क्रिकेट में कब क्या हुआ, ये सब बातें किताब में मौजूद होंगी। राशिद लतीफ़ के मुताबिक उस दौर के हवाले से सच्चाई सामने लाना उनका फ़र्ज़ है, जिसकी अदायगी का वक्त आ गया है। आयमा बेग 30 बरस की हो गई। गुलकारा और कहानी नवीस आयमा अच्छा लिखती भी हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से फिल्म और टीवी में बैचलर की डिग्री हासिल की। फिल्म लाहौर से आगे के लिए गाने का गाकर शोहरत हासिल की। आयमा ने लातादाद फिल्मों के लिए दर्जनों बेहतरीन गाने गाए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।